हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और लॉकडाउन का भी अच्छे से पालन कर रहे होंगे। पहला जो हमारा पाठ है सुभाषितानी, वो हम पहले ही जब स्कूल खुले थे तभी उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरे पाठ की ओर चलते हैं। इसका अनुवाद और अभ्यास हम पहले ही कर चुके हैं। आपको ये अच्छे से समझ आए इसीलिए मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूँ। हमारा जो दूसरा पाठ है वो है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, कि बिल की वाणी कभी मैंने नहीं सुनी। ये जो पाठ है पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित हैं। इसके 5 भाग हैं। इसमें जो तीसरा भाग है कुकुलकीयम, उससे ये लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इसका हम अनुवाद और अभ्यास जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कर चुके हैं, तो वो आपने नहीं करना है, आपने केवल इसे समझना है। और समझने के साथ साथ जो शब्दों का उच्चारण है वो भी आपने देखना है कि मैं शब्द कैसे पढ़ता हूँ और उसका आपने अनुसरण भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचित् अपि आहारं प्राप्तवान्। वह कभी इधर उधर घूमकर भूख से पीड़ित होकर कोई भी आहार मतलब खाने की चीज प्राप्त नहीं कर पाया। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंत्यत। उसके पश्चात सूर्य अस्त के समय एक बड़ी सी गुफा को देखकर वह सोचने लगा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं पर छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी समय गुफा का जो स्वामी था दधिपुच्छ नाम का शृगाल वो आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। उसने जहाँ भी देखा वहाँ शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते तो दिखे पर बाहर आते हुए नहीं। शृगालः अचिंत्यत। शृगाल मतलब गीदड़ सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। अवश्य ही इस बिल में शेर है, ऐसा वो तर्क करने लगा अर्थात सोचने लगा। तत् किम करवाणी, अब क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुमारब्धः। ऐसा सोचकर दूर स्थित होकर वो जोर से आवाज करने लगा, भो बिल किम न स्मरसि यन्मया त्वयस समयः कृतोऽस्ति यत् यदा अहं बह्यातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। दूर सोचते हुए इस प्रकार से वो दूर जाकर आवाज करने लगा, अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी मेरे साथ शर्त थी कि जब मैं कभी बाहर से आऊँगा तब तुम मेरा आवाहन करोगे या मुझे पुकारोगे।
यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मेरा आवाहन नहीं करोगे अर्थात मुझे नहीं पुकारोगे तब मैं किसी दूसरे बिल को चला जाऊंगा। अतः एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्त्यत्। इसके पश्चात ऐसा सुनकर शेर सोचता है, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनम करोति। अवश्य ही ये गुफा हमेशा अपने स्वामी का आवाहन करती है, परंतु मत भयात न किंचित वदति, पर मेरे भय से कुछ भी नहीं कह रही। अथवा सद्विवदनम उच्यते, साधु लोग भी कहते हैं, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादिकः क्रियः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। कहा गया है कि भय से त्रस्त मन वालों के हाथ और पैरों की क्रिया नहीं होती, अर्थात जिन्हें भय लगता है, जिन्हें डर लगता है, ऐसे मन वाले जो लोग होते हैं उनके हाथ और पैर की क्रियाएं भय से बंद हो जाती है। प्रवर्तन तिना वाणी, और उनकी वाणी अर्थात मुख काम नहीं करता, उनकी वाणी मुख से नहीं निकलती। च वे पथुश्चाधिको भवेत, और कंपन भी अधिक रहती है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तब मैं इसका आवाहन करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, और वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत्। इस प्रकार से सोच करके शेर अचानक से गीदड़ का आवाहन करता है या गीदड़ को पुकारता है। सिंहस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही श्रीगालम आवाहयत। शेर की ऊंची गर्जना से प्रतिध्वनित होकर वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीतः अभवन्, जिससे अन्य पशु जो वहाँ पर थे वो भी भयभीत हो गए। श्रीगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमं अपठत्, और जो गीदड़ था वो भी वहाँ से दूर चला गया यह पढ़ते हुए। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शौच्यते यो न करोत्यनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अर्थ है कि जो आने वाले कल का उपाय करते हैं वो शोभा को प्राप्त होते हैं। आने वाला कल जो होता है उसको अच्छा बनाने के लिए जो उपाय करते हैं वो शोभा को प्राप्त करते हैं। यह सोच्यते यो न करोत्यन अनागतम, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करते उन्हें शोक होता है या दुख होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहकर मुझे भी बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, पर बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो ये थी हमारी कहानी। आइए अब मैं आपको इसका एक सार बताता हूँ कि किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। एक बार इधर उधर वो भूख से व्याकुल घूम रहा था, पर उसको कहीं भी कोई खाने की चीज प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार से घूमते घूमते जब शाम का समय हुआ, सूर्य अस्त का समय हुआ, तब वो एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर सोचने लगा कि इस गुफा में रात को कोई ना कोई जीव अवश्य आता होगा, इसलिए मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। उसी समय उस गुफा का जो मालिक था वो था दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल, श्रीगाल अर्थात गीदड़। जब वो आया तो उसने जहाँ भी देखा वहाँ पर शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिख रहे थे, पर बाहर आते हुए वो पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे।
श्रृगाल अर्थात गीदड़ सोचने लगा, अरे ये क्या हो गया है, मैं तो इस प्रकार विनाशित हो जाऊंगा, मेरा नाश हो जाएगा, अवश्य ही इस बिल में शेर है। ऐसा वो तर्क करने लगा। अब मैं क्या करूं? इस प्रकार से सोचकर वो दूर खड़ा हो गया और वहां से पुकारने लगा कि अरे गुफा, अरे गुफा, क्या तुझे याद नहीं है कि मेरी तेरे साथ क्या शर्त थी? मेरी तुझसे शर्त थी कि जब मैं बाहर से कभी भी आऊं तो तुम मुझे पुकारोगी। ऐसा सोचकर वो जो शेर अंदर बैठा था थोड़ा मूर्ख था। सोचने लगा कि अवश्य ही जो ये गुफा है ये अपने स्वामी को पुकारती होगी, पर अब मेरे जो डर है उस कारण से कुछ कह नहीं रही है। इस प्रकार से कहा भी है, भय संत्रस्त मनसा हस्तपादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च विपथुश्चाधिको भवेत्। तो ये कहा भी है कि जो ज़्यादा बलवान होता है बुद्धिहीन भी होता है। वैसे ही वो भी बुद्धिहीन था। अपने मन में वो तर्क करने लगा कि भाई जब कोई डरता है तो उसके हाथ और पैर कांपने लगते हैं, मतलब कि उसमें क्रिया नहीं होती, वाणी से, मुख से उसकी आवाज़ नहीं निकलती और उसको बहुत ज़्यादा कंपन भी होती है। इसलिए शायद ये जो गुफा है इसीलिए ये आवाहन नहीं कर रही होगी। इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस गुफा की जगह मैं ही इसका आवाहन करता हूँ। जब ये आवाहन से अंदर आएगा तो मेरा भोजन बन जाएगा। ऐसा सोचकर शेर ने जोर से जो गीदड़ था उसका आवाहन किया। शेर की जो ऊंची गर्जना थी उससे जो गुफा थी वो प्रतिध्वनित हो गई, उससे डबल आवाजें आने लगी। और इससे क्या हुआ, आसपास के जो पशु पक्षी है वो भी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। और जो शेर और जो गीदड़ था वो भी ऐसा बोलते हुए दूर चला गया कि जो आने वाले कल का उसको अच्छा बनाने का काम करते हैं वो शोभा को प्राप्त करते हैं, जो नहीं करते उनको दुख होता है। और इस वन में रहकर मुझे भी बुढ़ापा आ गया, पर बिल की अर्थात गुफा की वाणी को मैंने कभी नहीं सुना। तो ये हो गई हमारी कहानी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अभ्यास की इसमें बात कर लेते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है उच्चारणम कुरुत, मतलब इसका उच्चारण करना है, ये लिखना नहीं होता। तो पहला जो शब्द है वो है कस्मिंश्चित, दूसरा है विचिन्त्य, सद्विवदनम, क्षुधार्तः, एतच्छ्रुवा भयसंत्रस्त मनसाम, सिंह पद्धति ही समाहवाहनम प्रतिध्वनि। दूसरा प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तरम लिखत, कि एक शब्द में आपने उत्तर लिखना है। तो ये हम कर चुके हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था आपको पता है, खर नखर। गुहायः स्वामी कः आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छः श्रृगालः। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगतः, शेर कौन से समय में गुफा के समीप आया, तो वो समय था सूर्यास्त समय। हस्तपादिकः क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैर की क्रियाएं किसको नहीं होती, भय संत्रस्त मनसा अर्थात जो बहुत अधिक डर जाए। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई, सिंहस्य उच्च गर्जनेन। तो दूसरा जो है इसका आपने, वैसे मैं करवा चुका हूँ, आप इसको एक बार देख लें कि खरनखर कहाँ रहता था। बड़ी सी गुफा को देखकर वो क्या सोचने लगा, श्रृगालः किम अचिंत्यत, गीदड़ क्या सोचता है, श्रृगालः कुत्र पलायितः, श्रृगाल कहाँ चला गया, गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर श्रृगाल ने क्या देखा, कह शोभते, शोभा को कौन प्राप्त करते हैं। और अगला जो है इसमें प्रश्न निर्माण करना होता है। ये जो प्रश्न निर्माण होता है ये जो आपका किम शब्द होता है उसके आधार पर होता है। जब कक्षाएं शुरू होंगी, स्कूल ओपन होंगे, तब मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। चलिए, यहीं तक हमने ये किया है, तो उम्मीद है आप सभी इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। इसे आप ध्यान से अब कर सकते हैं। तो आप इसे अपनी नोटबुक में भी लिखें और साथ में इसे याद भी करें।
उम्मीद है आप पढ़ाई और लॉकडाउन का अच्छे से पालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। नमस्कार।